सर क्वेश्चन क्यों नहीं देते हैं सर? आंसर भी नहीं दिया जाता है अपने एग्जाम में। अ, ये हमारा जो परीक्षा है, इसमें पुलिस मैनुअल का अपेंडिक्स 103 उसके अनुसार हम परीक्षा कंडक्ट कराते हैं। तो उसमें जो प्रावधान है उस हिसाब से ही हम जो है कार्रवाई करते हैं, उससे के बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। तो अभी के में ये प्रावधान नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 21,391 सिपाही रिजल्ट कल घोषित किया गया। 1,07,000 कैंडिडेट जो है फिजिकल परीक्षा के लिए पास हुए हैं। आपको बता दें कि 11 लाख से अधिक कैंडिडेट इस परीक्षा में शामिल हुए थे। देखा जाए तो लगभग 10 लाख से अधिक कैंडिडेट इस परीक्षा में बाहर हुए हैं और उनका विरोध काफ़ी है। विरोध ये है कि हमने ज़्यादा अंक के बनाए और हमसे कम अंक वाले का रिजल्ट हो गया। तो आपको बता दें कि इसका सीधे सीधी वजह यह है कि नॉर्मलाइजेशन किया गया है, क्योंकि परीक्षा जो है वो 6 पालियों में हुई, मल्टीपल क्वेश्चन सेट यूज हुआ है और इसमें साम्यता लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया गया है। इसके साथ साथ प्रश्न पत्र क्यों नहीं दिया जाता, आंसर की क्यों नहीं जारी किया जाता, OMR का कार्बन शीट रंगवाया जाता है, वो क्यों नहीं दिया जाता। देखिए, ये मुद्दा जो है हमने लगातार 3-4 सालों तक उठाया। छात्र नेता दिलीप भी इसको लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन इसका एक वजह है। वजह पहले आप सुनिए। जो CSBC के चेयरमैन हैं जितेंद्र कुमार, उनसे हम ही ने प्रश्न किया था PC के समय में, जब इस परीक्षा को लेकर वो PC किए थे पुलिस हेडक्वार्टर में। सुनिए पहले। सर क्वेश्चन क्यों नहीं देते हैं सर? आंसर भी नहीं दिया जाता है अपने एग्जाम में। हमारा जो परीक्षा है, इसमें पुलिस मैनुअल का अपेंडिक्स 103 उसके अनुसार हम परीक्षा कंडक्ट कराते हैं। तो उसमें जो प्रावधान है उस हिसाब से ही हम जो है कार्रवाई करते हैं, उससे के बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। तो अभी के में ये प्रावधान नहीं। तो आपने सुना कि उनका कहना है कि जो पुलिस मैनुअल का जो अपेंडिक्स 103 है उसके अनुसार परीक्षा ली जाती है और उसमें दिया गया है कि प्रश्न पत्र और आंसर की ये सब नहीं देना है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मैं BPSSC गया था और वहाँ पर एक बड़े अधिकारी से मुलाकात हुई। हमने उनसे यह भी प्रश्न रखा कि आप लोग क्वेश्चन पेपर और आंसर की क्यों नहीं देते हैं, और यही वजह है कि छात्र आपके किसी भी परिणाम पर विश्वास नहीं करते हैं। तो हमें जवाब मिला कि देखिए 2016-17 में गठन हुआ और उसी समय नियमावली में बना दिया गया कि क्वेश्चन पेपर आंसर की ये सब नहीं देना है। और हमें यह भी बताया गया कि हमने एक बार कोशिश भी किया, लेकिन सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं मिली। फिर हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है छात्रों के लिए कि कम से कम ट्रांसपेरेंसी आए, छात्रों को हमारे रिजल्ट पर विश्वास हो, जो चयनित नहीं होते हैं वो। तो ऐसी ही परिस्थिति आपको बता दें CSBC के साथ भी है। CSBC भी प्रश्न पत्र नहीं दे सकती है, आंसर की जो है वो नहीं दे सकती है। आपको बता दें उसका वजह यही है कि पुलिस मैनुअल में ये दर्ज किया गया है और ये सरकार के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा ही इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ये CSBC और BPSSC के हाथों में नहीं है कि वो क्वेश्चन पेपर आपको दे दे, आंसर की जारी कर दे। तो बताएं आपको हम कि CSBC पर हम कितना भी दबाव डालें। हाँ, इसके लिए है कि छात्र अगर सरकार से कांटेक्ट करते हैं, दबाव डालते हैं CSBC पर कि वो सरकार से कहे कि हमें ये अधिकार दिए जाएं, पुलिस मैनुअल में संशोधन किया जाए। आज देखिए कि बहुत सारी चीज़ों के लिए पुलिस मैनुअल में संशोधन हो रहा है। ERSS आ रहा है, साइबर थाना खुल रहा है, ट्रैफिक जिले बनाए जा रहे हैं, ट्रैफिक थाना खुल रहा है। तो इतना अहम चीज़ जिससे लगभग लाखों लाख छात्र जुड़े हुए हैं, उसे क्यों नहीं ओपन किया जा रहा है, क्यों नहीं क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है, क्यों नहीं कार्बन कॉपी जो है वो छात्रों को दिया जा रहा है, क्यों नहीं आंसर की जारी किया जाता है, क्यों नहीं कट ऑफ बताया जाता है। ये अहम मुद्दा है, ये छात्रों की एकदम जायज़ मांग है और वर्षों से आपको बता दें, जो भी कैंडिडेट पुराने होंगे वो देख रहे होंगे कि हमने इस मुद्दे को लेकर न जाने कितने वीडियो किए, कितने प्रयास किए, लेकिन अंततः जवाब यही है कि उनका नियमावली जो है उसमें ये चीज़ उनको परमिशन ही नहीं देता है, जिस कारण से वो इसे नहीं जारी कर सकते हैं।
तो बताएं कि ये एक मुद्दा है। दूसरा है नॉर्मलाइजेशन को लेकर बातें कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन का जो है आधार जारी किया जाए। किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन जारी किया गया है? आपको बता दें कि ये आधार कभी भी कोई भी आयोग नहीं बता सकती है, और यही वजह है कि सिविल सेवा के छात्र जो हैं बीपीएससी 70वीं में नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सिविल सेवा के कैंडिडेट 4 दिनों तक सड़कों पर बैठे रह गए, क्योंकि उन्हें पता है नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा हथियार है जिससे आप कोई भी रिजल्ट जो है उसके बारे में उसकी वास्तविकता नॉर्मलाइजेशन पैटर्न नहीं जान सकते हैं, और अगर इसका गलत उपयोग किया गया तो आराम से योग्य कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाएगा और अयोग्य को ले लिया जाएगा। आराम से किया जा सकता है अगर इसका गलत प्रयोग किया जाए तो, और ये बात सिविल सेवा के कैंडिडेट अच्छी तरीके से जानते हैं, और यही वजह रहा कि उत्तर प्रदेश में टस से मस नहीं हुए छात्र आयोग को झुका ही दिए कि उन्हें नॉर्मलाइजेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी विधि है जिसमें आप कोई भी रिजल्ट देंगे। नॉर्मलाइजेशन जो है ऐसा पेचीदा और इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है जिसे आपको दे भी दिया जाए तो आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा, और आयोग इसे कभी जारी कर ही नहीं सकती है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो है वो बहुत तरीकों से होता है, इसमें अंक कम और ज्यादा किए जाते हैं। और ये पैटर्न जो है अगर किसी छात्र को अगर ऑफिशियल जारी कर दिया जाए तो कोर्ट में चला जाएगा, और कोर्ट में जो संविधान का आर्टिकल 14 है इसका सीधे उल्लंघन है नॉर्मलाइजेशन। इसलिए कोई भी आयोग जो है नॉर्मलाइजेशन के पैटर्न को ओपन नहीं करती। आप जान लें कि यूपीएससी ने अपने इस नॉर्मलाइजेशन को जो स्केलिंग होता है उसके पैटर्न को नहीं बताने के लिए ही सिविल सेवा में सीसेट को लाया, क्योंकि यूपीएससी के रिजल्ट पर भी बहुत सारे छात्र सुप्रीम कोर्ट गए थे, और सुप्रीम कोर्ट से लगातार ये यूपीएससी पर दबाव बनाया जा रहा था कि आप स्केलिंग का जो फॉर्मूला है उसे जारी करें, सार्वजनिक करें। यूपीएससी के द्वारा तर्क दिया गया कि हम भी एक संवैधानिक संस्था है, हमारी भी कुछ गोपनीयता है और हम इसे जाहिर नहीं कर सकते हैं, और यही वजह रहा कि कोर्ट केस से बचने के लिए यूपीएससी ने स्केलिंग समाप्त कर दिया, सीसेट को ला दिया वो पीटी में। तो बता दें आपको कि जो भी बातें हो रही हैं, देखिए हमारा उद्देश्य छात्रों को हतोत्साह करना नहीं, उनको वास्तविकता बताना है। नॉर्मलाइजेशन का जो टूल है, जो पैटर्न है, देश का कोई भी आयोग हो वो नहीं सार्वजनिक कर सकती है, क्योंकि जैसे ही वो सार्वजनिक होगा कोर्ट में जाएगा, समता के अधिकार का सीधे उल्लंघन होगा और उस पर स्टे लग जाएगा। इसलिए आयोग नॉर्मलाइजेशन को तो बताने खैर नहीं जा रही है, लेकिन छात्रों का जो मांग है क्वेश्चन पेपर दिया जाए, आंसर की जारी किया जाए, कट ऑफ बताया जाए, पर्सनल इंडेक्स बताया जाए, ये उनकी मांगे जायज है। और इसके लिए ये जरूरी है कि सरकार ये परमिशन दे, पुलिस मैनुअल के अपेंडिक्स 103 में संशोधन करे कि हर एक छात्र को क्वेश्चन पेपर देना है, आंसर की देना है, कट ऑफ बताना है, ये सब बनाना पड़ेगा, उसमें वो संशोधन करना पड़ेगा। और देखिए कि कौन ये नियमावली बनाया, ये नीतीश सरकार में ही नियमावली बना है। 2016-17 में ये समय ही ये नियमावली बना कि हम एग्जाम लेंगे और क्वेश्चन पेपर नहीं देंगे। अब आप सोचिए, नर्सरी से लेकर एमए तक के एग्जाम में, और देश लेवल पर देखें तो क्लर्क से लेके कलेक्टर तक के एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, आंसर की दिया जाता है। लेकिन देखिए कि इस पुलिस की बहाली है, और पुलिस जो है न्याय करने का सबसे बड़ा माध्यम है समाज में, और उन्हीं के कैंडिडेट के साथ अन्याय हो रहा है। उन्हीं के रिजल्ट को एक तरह से लॉटरी सिस्टम कर दिया गया है। कैसे आखिर छात्र विश्वास कर लें कि आपका रिजल्ट सही है, जबकि आयोग का आप देख लें, चयन पर्षद का 1 साल पहले ही इतना बड़ा पेपर लीक हुआ है, किसका नाम आ रहा है उसमें? सबसे बड़े अधिकारी जो तत्कालीन थे उनका नाम आ रहा है। आखिर छात्र कैसे आप पर विश्वास करें? और इसके लिए जरूरी है कि सीएसपीसी को भी प्रयास करना पड़ेगा, सरकार को यह कहना पड़ेगा कि पुलिस मैनुअल में आप संशोधन करें
हमें प्रश्न पत्र जारी करने का, हम OMR शीट बिना चेक किया हुआ जारी करने का, फिर से फिजिकल का वीडियो रिकॉर्डिंग करने का, और फिर से बता दें आपको कि एक जो है वो कैंडिडेट पोर्टल खोला जाए, ऑफिस खोला जाए, जहां पर जिस लड़के को ऑब्जेक्शन है और रीजनल स्तर पे होना चाहिए, ये सभी प्रमंडल के स्तर पे होना चाहिए, जहां पर जिन छात्रों को प्रॉब्लम है वो वहां जाएं, अपना जो भी प्रॉब्लम है वो बताएं, उनको सबूत समेत बता दिया जाए कि देखिए आपने ये ऐसा किया है जिसके कारण आपका रिजल्ट नहीं हुआ है। लेकिन नियमावली ही बनाया गया ऐसा जिसमें मनचाहा रिजल्ट दिया जा सके। तो आपको हम बता दें कि CSPC पर कितना भी अभी दबाव डाला जाए, वो नहीं दे सकती है आपको क्वेश्चन पेपर, नहीं दे सकती है आपको आंसर शीट, नहीं आपको बता सकता है कि कितना कट ऑफ गया है, नहीं बता सकता है कि किन आधार पर उन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया है। इसके लिए सीधे सरकार पर आपको जोर देना पड़ेगा, और सरकार ही चाहे तो ये सब कुछ कर सकती है। वास्तविकता यही है, हमने आपको वास्तविकता बताया है। और इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि एग्जाम में कोई भी गड़बड़ी को लेकर सबूत नहीं है, इसलिए हम एग्जाम पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो उनका प्रोसेस है वो प्रोसेस अंधेरे में रखने वाला है। वो प्रोसेस जो है वो अविश्वसनीय है आज के युग में, आज के समय में, जब सारे जगह पर प्रधानमंत्री और बड़े बड़े संस्थाओं को जवाब देना पड़ रहा है, और ऐसे में आप हजारों हजार पुलिसकर्मियों की बहाली के लिए लाखों लाख परीक्षार्थियों के एग्जाम में शामिल कर रहे हैं, उनको वजह नहीं बता रहे हैं। तो ये अपने में हास्यास्पद है, और छात्रों को इसके लिए कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें ये नहीं मिलेगा क्वेश्चन पेपर आंसर की और ये सब, तो अब बता दें आपको कि ऐसे ही चलते रहेगा, वर्षों से चल रहा है। छात्र रिजल्ट आता है, हल्ला प्रदर्शन विरोध होता है, और फिर से सारा मामला ठप हो जाता है, और फिर वही काम शुरू हो जाता है। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।